दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस्लामाबाद की फ्रूट और सब्ज़ी मंडी को एरियल व्यू के ज़रिए मुकम्मल तौर पर दिखाया जाएगा, जिसकी मदद से आपको इस मंडी को समझने में मदद मिलेगी। फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में किन औकात में जाकर ख़रीदारी की जा सकती है, जिसमें आप वक़्त और पैसे की बचत कर सकते हैं। इस दौरान ये भी बताया जाएगा कि काश्तकार, व्यापारी और सब्ज़ी फ्रूट के इम्पोर्टर कैसे इस मंडी तक अपना माल लाकर मंडी में आड़तियों के ज़रिए ओपन ऑक्शन के ज़रिए अपना माल बेचते हैं। और होलसेलर माल को ख़रीद कर कैसे इसके रेट का तयन करते हैं, जिसके बाद हम परचून में इन मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक फ्रूट या सब्ज़ी ख़रीदते हैं। आज की इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि कमीशन एजेंट या आड़त के कारोबार को कैसे किया जाता है, इस बिज़नेस में कितना कमीशन है और ये कारोबार कितना मुनाफे बख्श है, और इस कारोबार को करने के कौन से मस्बत और मनफी पहलू भी हैं। मंडी में कमीशन एजेंट के अलावा कौन से और कारोबार किए जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको मंडी से जुड़े हुए तमाम कारोबार के बारे में आगाही दी जाएगी, जो मुनाफा बख्श भी हैं और आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट और मेहनत से बाइज़्ज़त तौर पर कर सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही टल्ली का बटन भी दबा दिया करें, ताकि आप तक मेरी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, ये है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सबसे बड़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। ये जो एंट्री पॉइंट है ये I-12 की तरफ से है। एक तो आप इसमें एंटर हो सकते हैं IG प्रिंसिपल रोड की तरफ से आते हुए, बिल्कुल उसके साथ करके है। और दूसरा इसका है कश्मीर हाईवे के ज़रिए आप मज़ीद 3 किलोमीटर आएंगे फ़कीर एपी रोड के ऊपर, तो ये आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा। इस एंट्री पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे पुलिस स्टेशन है सब्ज़ी मंडी, और इसके बैक साइड पे नेटको का ऑफिस है, जो बस सर्विस है जहाँ से आप गिलगित बल्तिस्तान जा सकते हैं, और इसके बिल्कुल साथ करके मेट्रो कैश एंड कैरी भी है। ये एंट्री पॉइंट है, तकरीबन 1 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये रास्ता आगे सीधा निकल जाता है I-10 की तरफ। और ये जो आप रोड देख रहे हैं वन वे है, काफ़ी बिजी रोड होती है। लेफ़्ट साइड पे आपको चिलर नज़र आ रहे हैं, और ये जो हैं इनमें फ्रूट्स है जो कि इंपोर्ट किया गया है। और ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको शेड नज़र आ रहा है, ये पार्किंग शेड है। ये सिर्फ पार्किंग है कमीशन एजेंट के लिए, और यहाँ पे कस्टमर्स के लिए या होलसेलर के लिए आने के लिए ख़ास पार्किंग नहीं है। और राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्लाज़ाज़ वगैरह हैं, कमीशन एजेंट के ऑफिसेज़ हैं। और लेफ़्ट साइड पे जो आपको बड़ा शेड नज़र आ रहा है, ये है फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का शेड। उसके बीच में ये जो छोटा आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है, ये एक ठिये ठिये लगे हुए हैं यहाँ पे, जो कि सीडी ने अलॉट किए हुए हैं। इसी तरीके से आपको लेफ़्ट साइड पे ठिये नज़र आ रहे हैं, जो कि आलू और प्याज के अलावा वेजिटेबल भी यहीं पे आपको मिल जाती है। और ये राइट और लेफ़्ट साइड पे आपको बेशुमार रेडी वाले नज़र आएंगे, ठियों वालों नज़र आएंगे। आपने अगर सब्ज़ी या फ्रूट लेना है तो यहाँ से भी आप परचून में ले सकते हैं। और ये जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ये वेजिटेबल मार्केट है, और पहले जो आपको दिखाई थी मैंने, ये फ्रूट मार्केट थी। और यहीं पे आगे इसी रोड के एंड पे सब्ज़ी और फ्रूट मंडी का जो कमेटी के चेयरमैन है, यहीं पे बैठते हैं। इस वक्त साजिद अब्बासी वो चेयरमैन है, और इसी ऑफिस में बैठते हैं। और यहीं से जो रेट होता है वो उसका तयन किया जाता है, जो कि परचून रेट चल रहा होता है मार्केट में। और इसको जो कंट्रोल किया जाता है, ये ऑफिस है, ये DC इस्लामाबाद के अंडर होता है। और ये जो आपको डिफरेंट एंगल से मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ, ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं शेड बिल्कुल सामने, ये यहीं पे ऑक्शन होती है, जो कि इम्पोर्टेड माल होता है। और यहीं वो कंटेनर्स के बीच में होता है, चिलर लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये इसको ओपन आप निकालेंगे तो ख़राब होने का चांसेस होता है, तो यहीं पे इसकी बोली जो है चिलर के अंदर ही हो जाती है। और ये जो आपको शेड नज़र आ रहा है लंबाई में, इसके राइट लेफ़्ट पे डिफरेंट जो हैं वो ऑफिसेज़ हैं, कमीशन एजेंट के ऑफिसेज़ भी, और उनकी दुकानें भी यहीं पे है। बेसमेंट में इन जो आपको प्लाज़ा नज़र आ रहे हैं, इनके बेसमेंट में स्टोरेज भी हैं, वैसे स्टोर भी किया जा सकता है इनके अंदर। और ग्राउंड फ्लोर पे इनकी शॉप्स होती हैं, जो डिस्प्ले किया जाता है फ्रूट या वेजिटेबल को। ये भी जो मैं दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली स्टार्ट ही यूँ होगा, तो ये फ्रूट मार्केट का स्टार्ट होगा, और इसी शेड के अंडर ही ऑक्शन की जाती है। और इस ऑक्शन के ज़रिए फिर जो है वो होलसेलर इसको यहीं से उठाता है, और इसके बाद रिटेलर तक ये फ्रूट पहुंच जाता है।
और यूँ ही फ्रूट मंडी ख़त्म होती है तो आगे जो है वो वेजिटेबल मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन इसका 50% जो है वो इस मंडी का फ्रूट पे है और 50% जो है वेजिटेबल मार्केट का है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं शेड जो है ये वेजिटेबल मार्केट के शेड स्टार्ट होने वाले हैं और यहीं पे वेजिटेबल जो मार्केट की ऑक्शन होती है। और इन प्लाज़ों के राइट साइड पे जो है वो आलू और प्याज की ऑक्शन होती है और यहीं पे होलसेलर जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उन वो भी आपको मिल जाती हैं। दाल के अलावा चावल है, होलसेल में लेना चाहेंगे तो यहीं पे जो दुकानदार होता है इसी मार्केट से होलसेल में लेके रखता है और हम तक जो पहुंचता है वो आगे रिटेल में इसी तरीके से आता है। तो ये भी आपको जो देख रहे हैं ये वेजिटेबल का ऑक्शन यार्ड है जिसमें इस वक्त आपको टमाटर की पेटियां नज़र आ रही हैं। रात को 8 बजे जो वेजिटेबल मार्केट है इसकी ऑक्शन होती है 8 से रात को 10 बजे तक। और इसी तरीके से सुबह 7 से लेके 10 बजे तक फ्रूट की ऑक्शंस होती है। इन ऑक्शंस के टाइम जो होता है ये होलसेलर का होता है। इसके बाद आप परचून में अपना माल ले सकते हैं। तो ये जितना भी एरिया आप ये उस वक्त देख रहे हैं ये ग्रीन बेल्ट के राइट साइड पे जो है वाई 10 का एरिया है। तो दोस्तों ये जो ड्रोन के ज़रिए मैं आपको एक ही फ्रेम में पूरी की पूरी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट दिखा रहा हूँ। ये जो सेंटर में आपको रोड नज़र आ रही है इसके राइट साइड पे बिल्डिंग्स हैं। ये बिल्डिंग जो हैं वो कमीशन एजेंट की बिल्डिंग्स हैं। ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। पहले फ्रूट मार्केट है, आगे वेजिटेबल मार्केट है। रोड के जो जो रोड आपको डबल रोड नज़र आ रही है इसके लेफ़्ट साइड पे ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, शेड बने हुए हैं। इन शेड में ही ठिये भी लगते हैं, रेहड़ियाँ भी लगती हैं। और इन शेड के बैक साइड पे ऑक्शन यार्ड्स हैं जहाँ पे आपको मुख्तलिफ चिलर्स खड़े हुए नज़र आए हैं जिनमें इम्पोर्टेड फ्रूट होता है और यहीं फ्रूट ऑक्शन भी किया जाता है। और ये सामने ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट के पार आपको आई 10 का एरिया नज़र आता है और उसके बैक साइड पे आपको ब्लू एरिया भी नज़र आ रहा है। ये जो आपको वाइट साइड की बिल्डिंग नज़र आ रही है ये मेट्रो कैश एंड कैरी है। मेट्रो कैश एंड कैरी एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की ये बाउंड्री आपस में मिलती है। ये जो आपको रोड नज़र आ रही है ये फ़कीर एपी रोड है जो कि कश्मीर हाईवे से शुरू होती है और आईजी प्रिंसिपल रोड को जाके कनेक्ट करती है। कोई तकरीबन 4 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब जो मैं आपको यार्ड दिखा रहा हूँ यहाँ पे अब सीज़न स्टार्ट हो गया है तरबूज़ का। तरबूज़ के सुबह-सुबह आएँगे तो काफ़ी ट्रक खड़े होते हैं, उनकी ऑक्शंस हो रही होती हैं। अगर आपको 20 के करीब चाहिए हों तरबूज़ तो उनकी ऑक्शन यहीं पे होती है, इससे कम आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप 20 अ, तरबूज़ यहाँ से इकट्ठे उठाते हैं तो मार्केट के मुकाबले में तकरीबन 50% कम रेट के आपको मिल जाती हैं। जो ही आप मंडी में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे मस्जिद है। मस्जिद की बैक साइड पे एक यार्ड है जहाँ पे रेहड़ियाँ और ट्रॉलियाँ किराए पे मिल जाती हैं। इनका किराया 100 रुपया डेली होता है और यहाँ पे जो दिहाड़ीदार तबका होता है वो इसी रेहड़ी को किराए पे लेता है और दिन को अपना रोज़गार करता है और शाम को ये ट्रॉली वापस कर देता है। और यहीं से फ्रूट मंडी जो है वो स्टार्ट होती है। दोस्तों ये जो शेड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आलू और प्याज का शेड है। इसका जो बोली टाइम है सुबह 8 से लेके 10 बजे तक है। इसके अलावा दिन के औकात में और रात को इस व्यापारी हज़रात जो होते हैं या काश्तकार अपना जो माल है लॉट की शेप में इस शेड के नीचे रखते हैं और कमीशन एजेंट के ज़रिए इसकी बोली होती है। और आप बोली जो होती है लॉट की शेप में होती है। 20, 25 या 30 बोरी लॉट में जाता है। एक बोरी में 25 से 30 किलो आलू या प्याज होता है और इसमें होल सेलर ही लेता है। और इसके बाद होल सेलर के बाद मुख्तलिफ शेड में आ जाता है जहाँ से ये परचून में एक बोरी की शेप में एक बोरी की सूरत में सेल होता है। अगर आपने मज़ीद इससे कम लेना है दड़ी की सूरत में तो आपको ठियों या रेडियों से ये मिल जाएगा। अब इसमें ऐसे होता है कि ये जो कमीशन एजेंट के ज़रिए जब ये सेल आउट होता है तो कमीशन एजेंट का जो कमीशन है कुछ 6% ये व्यापारी या काश्तकार ज़रा से लेते हैं और जो आगे ख़रीदार होता है उससे भी तकरीबन 5% कमीशन लिया जाता है। और ये जितना भी माल होता है ये सारा का सारा क्रेडिट पे चलता है। क्रेडिट पे ही ये परचेज़ होता है और क्रेडिट पे ही सेल होता है। उसमें जो कमीशन एजेंट का जो रिस्क होता है वो ये होता है कि जब वो क्रेडिट पे ये माल सेल आउट करता है तो उसकी रिकवरी का इशू रहता है। लेकिन इसको जो
व्यापारी या काश्तकार हज़रात हैं, 1-2 दिन में उनको पेमेंट करनी पड़ती है, बाकी इसका अपना रिस्क होता है। मार्जिन बहुत अच्छा होता है इस काम में, लेकिन थोड़ा-सा रिस्की पॉइंट ये होता है कि ये इसमें रिकवरी में थोड़े से मामलात ऐसे हैं कि जो आपकी अमाउंट फँसने के चांसेस होते हैं या रिकवरी होती है, एक मुश्किल प्रोसेस होता है। आलू और प्याज शेड के साथ एक मार्केट आपको नज़र आएगी। ये मार्केट है होलसेल ग्रोसरी आइटम की, यहीं से दुकानदार अपना माल खरीदते हैं। ये वेजिटेबल मार्केट में यार्ड है, ऑक्शन यार्ड है, यहाँ पे टमाटर अनलोड हो रहा है। ये भिंडी है जिसको ठंडा किया जा रहा है बर्फ़ के ज़रिए ताकि ख़राब ना हो। ये खीरे हैं, इनकी मुख्तलिफ बोरियाँ हैं, ये इसी लॉट में ऑक्शन होगा। ये फ्रूट है और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स हैं। व्यापारी हज़रात और जो काश्तकार होते हैं उनकी कोशिश होती है कि 8 बजे बोली लगने से पहले पहले अपने माल को ऑक्शन यार्ड तक पहुंचाया जाए ताकि जब 8 बजे बोली लगे तो उनका माल इन ऑर्डर होना चाहिए। तो ये प्रोसेस चल रहा है यार्ड को प्लेसमेंट करने का। तो दोस्तों इस वक्त तमाम सब्ज़ी जो है वो कमीशन एजेंट की शॉप्स के बाहर रख दी गई है और चंद लम्हों बाद 8 बजे ऑक्शन का अमल शुरू हो जाएगा। एक बोली जो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल दा पला दे कुल भी कह जी 10 4300 10 4300 10 4300 4400 10 4400 दो बोले 4400 4500 10 दड़े 10 4500 4600 4600 4600 4600 4600 4600 तोरे राजी तोरे ए 4200 4200 4200 Joey, Bundy, show, Bundy, show, don't die, Bundy show, baby, Bundy show. मंडी में कोई तकरीबन 7 बजे का टाइम है और 8 से पहले पहले तमाम की तमाम सब्ज़ी जो है ये ऑक्शन शेड या कमीशन एजेंट की शॉप्स के बाहर इनकी प्लेसमेंट होती है और इसके बाद 8 बजे ऑक्शन हो जाएगी। ऑक्शन जो होती है उसमें ख़रीदार और बेचने वाला दोनों मौजूद होते हैं और कमीशन एजेंट की शॉप के बाहर इसकी ऑक्शन की जाती है। और आपने देखा होगा कि कमीशन एजेंट का नुमाइंदा जो होता है वो ऑक्शन कर रहा होता है और दूसरा एक और जो साथ एक मुलाजिम होता है उसके हाथ में मुंशी जिसको आप कहते हैं रजिस्टर होता है जो लेने वाला होता है सब्ज़ी या फ्रूट जो भी है उसको उस रजिस्टर के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि जितनी भी फ्रूट सब्ज़ी है कोई 90% ये क्रेडिट पे जाती है। लेकिन जो व्यापारी हज़रात हैं या काश्तकार हैं उनको तो ये 1-2 दिनों में पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आगे जो रिस्क होता है इनका कमीशन एजेंट का होता है वो रिकवरी जो बाद में कुछ अर्से बाद वो उसका एक प्रोसेस होता है उसमें की जाती है। सब्ज़ी या फ्रूट मंडी में बेशुमार रेडियों वाले ठियों वाले कुछ लोग फुटपाथ पे बैठे हुए अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं। जो लोग तो कमीशन एजेंट की शॉप के बाहर बैठे हुए होते हैं वो बाकायदा रेंट पे करके अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं। कुछ सीडीए ने शेड बनाए हुए हैं और रेंट आउट किए हुए हैं, वो भी अपना काम जो है वो लीगली कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं या कुछ रेडियो वाले होते हैं थोक में से ये होलसेल में से ले लेते हैं ये बोली में से सब्ज़ी या फ्रूट, इसके बाद वो पूरा दिन यहाँ पे बेचते रहते हैं। लेकिन सीडीए इसकी परमिशन नहीं देता। सीडीए का दिल जब चाहता है इनकी रेडियो को कब्ज़े में ले लेता है, इसके बाद फ़ाइन किया जाता है और इस फ़ाइन के बाद उनको दोबारा छोड़ दिया जाता है। इसी सब्ज़ी मंडी के बाहर आपको काफ़ी तादाद में ट्रेले नज़र आते हैं जिनके अंदर चिलर लगे हुए हैं और इनमें ज़्यादातर इम्पोर्टेड फ्रूट या वेजिटेबल्स होते हैं और इन्हीं कंटेनर के अंदर ही इनकी ऑक्शन हो जाती है। फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में कंटिन्यूसली सफाई जारी रहती है। तो दोस्तों ये फ्रूट और वेजिटेबल
मार्केट का बिज़नेस बड़ा इंटरेस्टिंग बिज़नेस है। लाखों करोड़ों के हिसाब से लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। काश्तकार से लेके व्यापारी, व्यापारी से ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर से कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और एंड पे एंड कंज्यूमर सब्ज़ी या फ्रूट को इस्तेमाल करता है। काश्तकार को जो रेट मिलता है और वो रेट अगर आप जो एंड यूज़र है उस तक पहुँचते पहुँचते डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ रमज़ान और मुबारक अभी गुज़रा है, शॉर्टेज कर दी जाती है जिसकी वजह से रेट ऊपर चला जाता है। ये रेट सब्ज़ी और फ्रूट का इसी मंडी में तय होता है। यहीं का जो पावरफुल तबका होता है वो ख़ुद परचेज़ करके स्टॉक कर लेता है और रेट तो आपको पता ही है कि जो डिसाइड होता है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर होता है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो रेट कम हो जाएगा। लेकिन जब सप्लाई को रोक लिया जाए, डिमांड तो रहती है, जिसकी वजह से रमज़ान मुबारक में अक्सर आप देखा होगा कि कुछ स्टॉक जो है वो स्टोर कर लेते हैं, मार्केट में नहीं आता, डिमांड तो रहती है जिसकी वजह से रेट ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का इख्तिताम इसी जगह पे करते हैं, इस्लामाबाद की फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट I11 से। एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।